जब कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले के आरोप लगे तब उन्होंने सिर्फ बातें बनाई। जब राज्यपाल ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी तब पूरी कांग्रेस ने सिर्फ सियासत की और राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। जब लोकायुक्त ने सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया तब सिद्धारमैया और कांग्रेस को इसके पीछे बीजेपी की सियासी साजिश नजर आई। लेकिन जैसे ही ईडी ने लोकायुक्त की प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया तब बिना वक्त गंवाए सिद्धारमैया ने अपनी बीबी पार्वती से सभी आवंटित 14 प्लॉट वापस करवा दिए। मतलब कि जमीन ही छोड़ दी तो फिर घोटाला कैसा? सवाल ये कि जब जमीन ही वापस करनी थी तो फिर सिद्धारमैया ने अपनी इतनी फजीहत क्यों करवाई? जाहिर है कि जमीन वापसी का फैसला सिर्फ और सिर्फ ईडी की कार्रवाई से बचने का एक रास्ता भर है। इससे ये भी साफ है कि जमीन आवंटन में घोटाला हुआ और जब गर्दन फंसी तो जमीन वापस। लेकिन क्या जमीन वापस कर देने से सिद्धारमैया को पाक साफ घोषित कर दिया जाएगा? क्या ईडी अपना केस वापस ले लेगी? क्या लोकायुक्त अदालत मामले को बंद कर देगा? क्या विपक्ष सिद्धारमैया को ईमानदार नेता का सर्टिफिकेट दे देगा? जाहिर है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। इस जमीन वापसी के खेल से इतना तो साफ हो गया कि सिद्धारमैया ने एक तरह से इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनकी दाल में काला है और जमीन वापसी का दांव कुर्की और गिरफ्तारी से बचने का फौरी तरीका। ईडी ने लोकायुक्त की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि संघीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। ईडी ने इसमें सिद्धारमैया के खिलाफ पीएमएलए की धाराएं लगाई है। ईसीआईआर पुलिस की प्राथमिकी के समान होती है। प्रक्रिया के अनुसार ईडी को पूछताछ के लिए आरोपियों को बुलाने और यहाँ तक कि जांच के दौरान उनकी संपत्ति कुर्क करने का अधिकार है। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने मुंडा को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे पक्ष में निष्पादित 14 प्लॉट के दस्तावेजों को रद्द करके उन्हें वापस करना चाहती हूँ। मैं प्लॉट का कब्जा भी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को वापस सौंप रही हूँ। कृपया इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएं। ईडी का मामला इस आरोप पर आधारित है कि पार्वती को मैसूर के एक प्रमुख स्थान पर मुआवजे के 14 प्लॉट आवंटित किए गए थे। इस प्लॉट आवंटन में लेन देन की वैधता पर सवाल उठे हैं। दर्ज की गई एफआईआर में सीएम के परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी शामिल है। एफआईआर में पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी भी शामिल है। आरोप है कि उन्होंने जमीन खरीदी और बाद में उसे पार्वती को तोहफे में दे दिया। सिद्धारमैया ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा है कि विपक्ष उन्हें डर के मारे निशाना बना रहा है और उन्होंने इस मामले को कानूनी रूप से लड़ने की कसम खाई। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने दोहराया कि वो इस मामले में इस्तीफा नहीं देंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये कोई रहस्य नहीं है कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों पर उत्पीड़न ईडी के द्वारा कराया जाता है। प्रतिशोध और बदला लेने का अब ईडी एक हथियार बन गया है। रमेश ने सत्तारूढ़ दल पर मई 2023 में कर्नाटक में चुनावी हार के बाद सिद्धारमैया को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। जयराम रमेश ने कहा कि हमें डरने की कोई बात नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बरी कर दिया जाएगा।